राम 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 अंधे पंथ प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो करणम। रमतीत राम गुरुदेव जी सुनती हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदना रे अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के द्वादशों प्रकरण में चिंतामणि में फरमा रहे हैं। कुंडलिया में बाप पाप करता मरे बेटा पुण्य कराए। जाकी शोभा जगत में मंगता कहे बनाए। मंगता कहे बनाए कहे आगे पुण्य पासी। वाको लखे न पाप पाप से पुण्य गति जासी। किया लहेगा आपना पर का किया न पाए। बाप पाप करता मरे बेटा पुण्य कराए। बाप पाप करता मरे। पिताजी ने तो अपने हाथ से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाप करते 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 सारी पूंजी का संग्रह किया और चले गए। अब बेटा उनके नाम का पुण्य कर रहा है कि मेरे पिताजी को आगे मिल जाएगा, तो महापुरुष हमारे कुछ नहीं मिल रहा है। जिसने अपने हाथ से किया उसी को मिलेगा। बेटा सोच रहा है कि मैं इनके नाम का पुण्य करूं, इनके नाम का पुण्य करूं, इनको मिलेगा। तो जाकी शोभा जगत में मंगता कहे बनाए। तो जो उसकी शोभा संसार में करे कि वो कितना बढ़िया है, पुण्य का काम कर रहा है। मंगता कहे बनाए कि मांग के किसको मिलेगा। मंगता कहे बनाए कहे आगे पुण्य पासी। सोच रहा है कि इनको आगे पुण्य मिलेगा, इसलिए तो महापुरुषों ने वाणी क्लियर कर कि उनके नाम का कितना ही बड़ा श्राद्ध कर दो, कि कितना ही बड़ा 12वां कर दो, कि 13वां कर लो, कि गंगा जली कर लो, कि कितने को गरीब आश्रम में दे दो। कुछ भी कर लो, जिसने किया उसको मिलेगा। जो चला गया बस वो अपना हिसाब किताब गया, उसके बाद वहां कोई पहुंचा नहीं सकता है। उसके बाद उसको बोलो कि वहां पर उसका पहुंचा दो, वो तो उसका जो साथ लेके चला गया, बस वो चला गया, वो चला गया। मंगता कहे बनाए कहे आगे पुण्य पासी। वहां को लखे न पाप पाप से कुण गति जासी। ये नहीं देखा कि अरे वो क्या करके गया और वो किस गति में जाएगा, इसको कोई नहीं जान रहा, और सोच रहे वहां पुण्य पहुंच जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। किया लहेगा अपना पर का किया न पाए। वो अपना किया वालेगा, पराया वे का उसको कोई महत्व नहीं है। दूसरा कोई कितना भी कर ले, जिसने अपने हाथ से किया और अपने विचार से किया, अपने चिंतन से किया, जिसने किया बस उसी को मिलेगा। 100% है। पीछे वाले कुछ ही करे तो उसकी शोभा उसकी होगी। किया लहेगा आपना पर का किया न पाए। बाप पाप करता मरे बेटा पुण्य कराए। किया आपना पावसी कोई पुण्य करो भल पाप। आगे कोई साझी नहीं क्या बेटो क्या बाप। क्या बेटो क्या बाप ज्ञान चख देखो कोई। भूख प्यास तन पीड़ जास की भुगते सोई। या में कोई वल्लभ नहीं दुख सुख बरते ताप। किया आपना पावसी कोई पुण्य करो भल पाप। किया आपना पावसी, जो अपन ने किया वो अपने आप को मिलेगा। कोई पुण्य करो भल पाप। पाप किए तो पाप साथ में जाएंगे, और पुण्य किए तो कलयुग का नियम है कि जिसने जो किया वो उसको मिलेगा, एक दूसरे का नहीं मिलेगा। पति का पत्नी को नहीं, पत्नी का पति को नहीं। वो सोचे कि ये कर रही है और अपन मत करो, सोचे ये कर रहे हैं और अपन मत करो, ऐसा नहीं। जिसके भाव जिसके साथ और जिसकी करनी जिसके साथ। तो जिसने जो पुण्य किया, पुण्य के साथ पुण्य और पाप के साथ पाप। आगे कोई साझी नहीं क्या बेटो क्या बाप। कोई सोचे कि मैं उसका पुण्य ले लूं कि मैं उसका पाप ले लूं, तो कोई किसी का साझी नहीं। वो चला गया, उसके बाद में वहां पे कुछ पहुंचाया नहीं जा सकता है कि उसको पुण्य पहुंचा दे कि पाप। पाप में भी कोई साझी नहीं है, पुण्य में भी कोई साझी नहीं। क्या बेटो क्या बाप ज्ञान चख देखो कोई। ज्ञान की आंखों से इस बात को देख लो। भूख प्यास तन पीड़ जास की भुगते सोई। महापुरुष हमारे भूख हो कि प्यास हो, जिसकी पीड़ा जिसको भुगतनी, जिसकी चाहे तन की पीड़ा हो, तो जिसको अपने घर में कितना ही है, एक दूसरे को बोझ चाह रहे हैं, और किसी का दर्द हो रहा है तो कोई ले सकता है क्या? किसी का दर्द कोई कैसे ले सकता है? सब कर सकते हैं, उसके मुंह में कबा दे सकते हैं, उसको झूले में झूला सकते हैं, लेकिन दर्द कैसे ले सकते हैं?
दर्द तो उसी को भुगतना पड़ेगा, उसी को भुगतना पड़ेगा। ये नियम है। किसी की ना तो कोई भूख ले सकता है ना भूख दे सकता है। किसी को भूख नहीं लग रही तो उसको लगता हो देखो मेरे को भूख की बीमारी हो गई, तो उसको दूसरों को देख, लेकिन ये कि कोई अपनी भूख दे दे, कोई कितना ही सगा। पत्नी भी पति को नहीं दे सकती, पति पत्नी को नहीं दे सकता है। न तो भूख दे सकते हैं, न भूख कम कर सकते हैं, न प्यास बुझा सकते हैं, न प्यास दे सकते हैं। जिसकी जिसको 84 में, तो जिसका जिसको 100%, जिसका जिसको भुगतना है। क्या बेटो क्या बाप ज्ञान चख देखो, कोई ज्ञान की आंखों से देखो, ज्ञान की आंखों से देखो। भूख प्यास तन पीड़ जास की भुगते सोई, या में कोई वल्लभ नहीं, दुख सुख बढ़ते ताप। इसी में कोई वल्लभ नहीं, इसमें कोई सानी नहीं है, कोई साथी नहीं है जिसमें दुख और सुख अपने आप को भुगतना है। किया अपना पावसी, कोई पुण्य करो भल पाप। संपत्ति धर्माया मंदिर, इनका बाटा होए। पाप पुण्य जाको जिन्हें, ये दोई बटे न कोई। संपत्ति धर्माया मंदिर, इनका बाटा होए। संपत्ति धरती मकान माया, इनका तो बंटवारा हो सकता है, पर पाप पुण्य का कोई बंटवारा नहीं होता है। सीधी सीधी बात है, पाप पुण्य का कोई बंटवारा नहीं होगा। ये दो ही बटे न कोई। पीछे वाले आगे वाले सोचे अपन इनके रख के जावे, कुछ अच्छा करेंगे तो वो उनके जावे। अपन ने जो अपने हाथ से करा बस वही अपने साथ जाएगा, वही जाएगा। बाकी तो मोह है, वो बाकी तो सब मोह की गति है। तो मोह की गति हमेशा पाप में ले जाएगी, मोह की गति पाप में। पाप पुण्य जाको जिन्हें, ये दो ही बटे न कोई। पाप पुण्य नाही बटे, बटे जो माया माल। माया माल का बंटवारा होगा, पाप पुण्य का बंटवारा नहीं होगा। माया माल का बंटवारा होगा। राम छाड़ माया रता, सो जोड़ी जोड़ी बेहाल। राम को छोड़ के जो माया में रत हो गए, तो जून जून में बेहाल होना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त सजा मिलेगी, बेहाल के उत्तर। गेवर हेवर खर खच्चर, मैं काबिर शब तोड़। जिनको जो वे लादे चढ़, चले खोदे होड़ा होड़। खेदे होड़ा होड़ सदा पर बस रह सोई। भूख प्यास अरुथा कपीड़ की लखे न कोई। ये सुख दुख पुन पाप का, या को राम विमुक्ता गोड़। घेवर हेवर खर खच्चर, मैं काबिल शब तोड़। यदि अपन ने पाप किए हैं, अपनी नीयत साफ नहीं है, पाप करके चले गए, तो महापुरुष फरमा रहे ये सब बनना पड़ेगा, ऐसा भार उठाना पड़ेगा। पराई माँ पराए भार को अपन ने खींचा, पराई का लाभ उठाया, पराई और इकट्ठा करके और मुंह में ऐसे के ऐसे ही चले गए। खाली अपने पे खर्चा, खाली अपने अपने पे खर्चा, दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, खाली अपन ने अपना अपना किया, भार उठाया। तो महापुरुष फरमा दे बेहाल होना पड़ेगा। और क्या बनना पड़ेगा? गेवर हेवर खर खच्चर। गेवर हेवर खर खच्चर मैका, ये सब भार उठाने वाले। और भार उठाने वाले तो है, पर इनकी पीड़ा बड़ी, इनको सुइयां चुभोई जाती है। इनको पानी का नहीं पूछा जाता है, मालिक इनको खिलाता नहीं, क्योंकि खा लेगा तो घूमेगा नहीं। उसकी आंख पे पट्टी बांध दी जाती है और उसको बड़ा पीड़ा दी जाती है। इनको कोई भूख प्यास का नहीं पूछता। गर्मी हो कि सर्दी हो कि कैसा ही हो, उसको खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे। ऐसा बेहाल होना पड़ेगा। गेवर हेवर खर खच्चर, मैं काबिर शब तोड़। इनको जो वेला दे चढ़ चले, खेदे होड़ा होड़। इनको फिर जोतेंगे, इनके पर सामान ला देंगे, इनको खींचेंगे, होड़ा होड़ में इनको भगाए जाएंगे, खींचे जाएंगे। भगाते रहेंगे, वो भाग रहा है, खींचो उसको, चाहे उसको पीड़ा हो रही हो कि कुछ हो रहा हो। खेदे होड़ा होड़ सदा पर बस रह सोई, सदा पर बस रहना पड़ेगा। भूख प्यास और थाक पीड़ की लखे न कोई। उसकी कोई न तो भूख पूछेगा, न प्यास पूछेगा, न पीड़ा पूछेगा, किसी भी प्रकार की लखे न कोई। ये दुख सुख पुन पाप का, या को राम विमुक्ता गोड़। ये किसका परिणाम है? ये पुण्य और पाप का। कि दुख आया तो जबरदस्त अपन ने ऐसे पाप कर रखे, और सुख आ रहा है तो अपन ने पुण्य कर रखे। ये इसकी महिमा। पाप और पुण्य के कारण ये स्थिति बनी, सुख और दुख, या को राम विमुक्ता गोड़। कारण क्या है? कि राम विमुक्ता उसका कारण था। गेवर हेवर खर खच्चर, मैं काबिर शब तोड़। गुरुदेव पद राग बिलावल में फरमा रहे हैं,
पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। बजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई रे राम। बजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। अंजन माही आपदा दुख द्वंद्व रहाई रे राम। अंजन माही आपदा दुख द्वंद्व रहाई रे राम। तेरे नर चेत के तज आन सगाई रे राम। तेरे नर चेत के तज आन सगाई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। गर्भवास बाचा दई भूले मत भाई रे राम। गर्भवास बाचा दई भूले मत भाई रे राम। भूला भला न हो यह जम पकड़े आई रे राम। भूला भला न हो यह जम पकड़े आई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। ऐसे जन समझावहि यह वेद बताई रे राम। ऐसे जन समझावहि यह वेद बताई रे राम। नर अवसर हरि भजन है सज्जन सुखदाई रे राम। नर अवसर हरि भजन है सज्जन सुखदाई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। या सुख को सुख ना गिण्यो विषया ललचाई रे राम। या सुख को सुख ना गिण्यो विषया ललचाई रे राम। ज्ञान ध्यान सब गत कियो अति कुबुद्ध्या छाई रे राम। ज्ञान ध्यान सब गत कियो अति कुबुद्ध्या छाई रे राम। पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। राम चरण शरणा बिना बुद्धि ज्ञान न साई रे राम। राम चरण शरणा बिना बुद्धि ज्ञान न साई रे राम।
कयो न मान्यो कूड़ नर सेंदे पंथ जाई रे राम कयो न मान्यो कूड़ नर सेंदे पंथ जाई रे राम पशु जोण परिहार के नर देहि पाई रे राम। महापुरुषों को बड़ा 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 दर्द है, बड़ा दर्द है अपने जैसे जीवों का कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन बड़ी मुश्किल से अपने को मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुष अपने को चेता रहे हैं चिंतामणि में कि अरे पशु जोण परिहार के नर देहि पाई। मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिला है, अनेक 84 से तू पशु होते 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 आया और ये मनुष्य जन्म मिला। भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। उस राम निरंजन को भजले, राम निरंजन को भजले, अंजन को छिटका और परमात्मा की प्राप्ति मात्र। कल महाराज जी भी यही फरमा रहे थे कि कितने वेद शास्त्र में जो गोपियां बनी थी ना वो सारे देव रूप थी, तो उन्होंने कहा हमको परमात्मा की प्राप्ति है, तो उनको बोला कि तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बन के वो शरीर धारण करेंगे तभी मेरी प्राप्ति हो सकती है। तभी प्राप्ति तो गोपियों के रूप में समय वो सारे देवी देवता और जितने थे वो सब उन्होंने फिर गोपी रूप धारण किया। प्रेमा भक्ति से उनको परमात्मा की प्राप्ति। तो मनुष्य जन्म कितना ऊंचा है कि उनको भी धारण करना पड़ा। उनको भी जो भी चाहता है, जो देव स्वरूप होके चाहे कि हमको प्राप्ति हो जाए तो नहीं होगी, प्राप्ति हो जाए तो नहीं होगी, उनको मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा तब जाके प्राप्ति होती। तो सोचो अपने को कितने सस्ते साटे मिल गए, अपने लिए कोई कीमत ही नहीं है। पशु जोण परिहार के नर देहि पाही, भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। इसलिए उस निरंजन परमात्मा को याद कर ले, सारे अंजन को छिटका दे। अंजन माही आपदा दुख द्वंद रहाई। अंजन में आपदा ही आपदा है, दुख और द्वंद है अंजन में। अंजन क्या कि जो भी दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो सब माया रूप है और माया रूप में सब द्वंद है, ये सही है कि गलत है, कि धोखा है कि हमेशा धोखे धोखे हैं, उसमें हमेशा द्वंद रहेगा। ताते नर चेत, ताते रे नर चेत के तज आन सगाई। इसलिए हे नर तू चेत जा, तू आन की सगाई को छोड़ दे। कारण क्या है कि आन धोखा है, आन सत्य नहीं है। गर्भवास वाचा दई, भूले मत भाई। गर्भ में तूने वचन दिया था परमात्मा को कि हे राम जी मेरे को बाहर निकाल दो, मैं आपको 24 घंटे याद करूंगा। 24 घंटे, अब 24 मिनट भी याद नहीं, 24 मिनट भी याद नहीं, अपने को 24 सेकंड भी याद नहीं रहते, 24 सेकंड भी। और अपन ने गर्भवास में वचन दिए कि हे परमात्मा बाहर निकाल, मैं 24 घंटे तेरे को याद करूं, पर भूला भला न होए है, जम पकड़े आई। पर तू भूल गया तो कोई अच्छी बात नहीं, उसकी सजा तेरे को मिलेगी। कहीं पर माफी नाम की चीज नहीं है। जम आके पकड़ेगा और डंडे लगाएगा। जैसे ही जन ऐसे जन समझा वही, यह वेद बताई। ऐसा महापुरुष अपने को समझा रहे। वेद शास्त्र भी यही वर्णन करते हैं कि नर अवसर हरि भजन है सज्जन सुखदाई। ये नर अवसर मिला है ये हरि भजन के लिए है। ये सज्जन को सज्जन सुखदाई, ये सुख देने वाला, ये सुख देने वाला कब है कि जब परमात्मा को याद करेंगे, ये हरि का भजन करेंगे। या सुख को सुख ना गिणियो विषया ललचाई। ये सुख मिला था कि भजन करेंगे, और अपन तो अपने विषय में ललचा है, विषय में ललचा है, खाली खाली खाना पीना ओढ़ना पहनना, इसके अलावा अपने को चौथा काम नहीं आता है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ में अपन इतने अटक गए कि अपने को अपना काम काज कुछ याद, कुछ भी याद नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अरे तूने सुख मिला था तेरे को कि तू 84 से मुक्त होगा, पर तूने इस सुख को याद नहीं किया। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा, वो बाहर वाले सुख दुख के लिए नहीं लिखा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख क्या है कि मनुष्य जन्म मिला और अपन विषय में ललचा है। उन्होंने बाहर का थोड़ी ना बोला कि अपन ऐसे जब थोड़ा बहुत अच्छा समय चल रहा है तो याद नहीं कर रहे हैं, बुरा आएगा तो अब वो तो छोटा, वो तो कर्मों की गति। जब अपने को मनुष्य जन्म मिला, इतना ऊंचा मिला, सब कुछ सुविधा मिल गई, तो अपन ने याद नहीं किया।
याद नहीं किया, विषय में ललचा गए, फिर 84 में रोते हैं कि माफ कर दो, माफ कर दो, छुटकारा कर दो। ज्ञान ध्यान सब गत की, और वैसे भी कलयुग में तो हाथों हाथ है। कलयुग में 84 की आवश्यकता नहीं। कलयुग में महापुरुषों ने कहा हाथों हाथ है, इधर करो इधर भरो, इधर करो इधर भरो, बस थोड़ा ही समय लगेगा। कलयुग में भुगतने में ज्यादा समय नहीं है। कलयुग में सब हाथों हाथ है, सब हाथों हाथ है। बस थोड़ा समय में सब वो प्रक्रिया सामने आ जाती है। कलयुग में कितना अपने को, कितनी प्रैक्टिकल बातें अपन कैसे समय में आए हैं, कितने लाभकारी में कि अपन आज भक्ति करेंगे तो कल प्रगट हो जाएगी, आज अपन अच्छा काम कर रहे तो कल प्रगट हो जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कितने लिए बड़ा अपन खाली पाप का क्यों सोचे, सोचा आज अपन परमात्मा को याद करके सही तो अपना अगला समय कितनी जल्दी सुधरेगा। कितना कि आज अपन इतना दुख पा रहे हैं, उसको सुधारने का तरीका कितना कलयुग में हाथों हाथ मिल रहा है अपने को। जब पाप हाथों हाथ है तो फिर राम जी भी तो हाथों हाथ मिलेंगे, पुण्य भी हाथों हाथ मिलेगा कि अपन कुछ कर रहे हैं उसका लाभ हाथों हाथ मिलेगा। आगे का इंतजार नहीं करना है कि अपने को आगे जाके 84 में सुख मिलेगा। हाथों हाथ कितनी अपने लिए लाभकारी बात है, कितनी ऊंची बात है। ऐसे ही या सुख को सुख ना गिणियो, विषया ललचाई, ज्ञान ध्यान सब गत कियो, अति कुबुद्धिया छाई। ज्ञान और ध्यान ये सब खत्म हो गया, ये सब अपन ने हटा दिया। कारण क्या है? अति कुबुद्धिया छाई, स्वार्थ और विषय भोग ने कुबुद्धि को पैदा कर दिया, तो आगे की सोच बनती ही नहीं है। ऐसी कुबुद्धि आ गई, राम चरण शरणा बिना, बुद्धि ज्ञान न साई। शरण के बिना बुद्धि और ज्ञान सब खत्म हो गया। कयो न मानियो कूर नर, सेंदे पंथ जाई। झूठा तो झूठा नर है, झूठा है मनुष्य, अपन जीव झूठे हैं कि अपन ने कहा माना ही नहीं। और सेंधे पंथ जाई, सेंधे पंथ क्या कि जाना पहचाना, जाना पहचाना कौन सा गर्भ, बार बार ये अपना जाना पहचाना रास्ता है। अपन बार बार गर्भ में से आ रही चिंतामणि है राम, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपने को बार बार वो सेंधा पंथ मिलेगा, वही उसी में कि वही अपना जाना पहचाना रास्ता हो गया। सेंदो पंथ सही कियो, हरि मग चाले नाई। निश गई विषय कुमावता, दिन गए धंधा माई। दिन गए धंधा माई, मुग्ध माया मन मानी। जाहित अधिक उपाय, आश वश अजक न जानी। करम भार शिर बांध के, 84 कुंजाई। सेंदो पंथ सही कियो, हरि मग चाले नहाई। सेंदो पंथ सही कियो, हरि मग चाले नाई। सेंदा पंथ जिसमें अपने को करोड़ों वर्ष हो गए, आते जाते उस गर्भ को तूने उसी को ही आगे वापस कर लिया। हरि का रास्ता वो चला ही नहीं तू, हरि का रास्ता वो नया रास्ता था। अपने को नई चीज पसंद नहीं आती। अपन जो पुराने चले आ रहे हैं ना विषय भोग वाले, तो वही बातें तो सुहाती है और उसी में अपन रुच पूछे। अपने को कोई नया मार्ग बताए तो, सत्य का मार्ग बताए तो समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आएगा तो महापुरुष हमारे तो उसी रास्ते पे चल रहा है, तो उसी रास्ते पे चल रहा है। निश गई विषय कुमा बता, रात तो विषय कुमाने में चली गई और दिन गए धंधा माई। दिन भर तो धंधे में अटका रहा, दिन गए धंधा माई। मुग्ध माया मन मानी, मूर्ख है तूने माया को मन में मान लिया। जहाँ हित अधिक उपाय, आश वश अचक न जानी। और उसी के लिए तू उपाय करता रहा, उसी के लिए तू आशा के वश में रहा, इस अजक को तूने जाना ही नहीं। कर्म भार सिर बांध के, 84 को जाए। ये कर्मों का भार सिर पे बांध के अपने को 84 में जाना पड़ेगा। कर्म भार सिर बांध के, 84 को जाए। सेंदो पंथ सही कियो, हरि मग चाले नाई। राम चरण नर्तन बणियो, राम भजन को साज। भुंदू खोयो धंध में, विषय विकारा काज। विषय विकारा काज, रंक नंग जानियो नाही। दियो गाज राहे त काम ना खुद्या माही। सुरा शिरे छति पाई के, शीतल रयो निलाज। राम चरण नर्तन बणियो, राम भजन को साज। राम चरण नर्तन बणियो, राम भजन को साज। ये मनुष्य जन्म क्या बना था? ये मिला कि ये राम भजन का साज, ये राम भजन का साज है। और भुंदू खोयो धंध में, विषय विकार काज। पर भुंदू तूने तो विषय विकारों के काजों में खो दिया। विषय विकारा काज, रंग नंग जानियो नाही।
भिखारी है ना, भिखारी के हाथ में हीरा दे दे तो उसकी कीमत नहीं समझेगा। भिखारी उस हीरे की कीमत क्या समझेगा। अपन ऐसे भिखारी हैं कि अपन मनुष्य, अपन किसके भिखारी, विषय भोग के। उसमें ऐसे अटके हैं कि इसकी कीमत ही नहीं जाने, इसकी कीमत ही नहीं जाने कि मनुष्य जन्म मिला क्यों था। दियो गाजरा हेत काम ना खुद्या माई। भिखारी के हाथ में हीरा देते तो गाजर, और हीरा बेच के गाजर ले लेता। हीरा बेच के उसको कीमत ही बताने के, अरे कहाँ गाजर और कहाँ हीरा है, वो हीरे को बेच के गाजर ले लेगा। क्यों? क्योंकि कामना रूपी भूख उसको सता रही। ऐसे अपन ने कामना के कारण इस मनुष्य जन्म को ऐसे के ऐसे ही खो दिया। दियो गाजरा हेत काम न खुद्या माहे। सुराशिरे छति पाई के शीतल रयो नीलाज। देवताओं से भी ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा माना गया, और तू खाली का खाली रह गया। खाली आया खाली, ऐसा का ऐसा ही चला गया। रामचरण नर्तन बण्यो राम भजन तो साज। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। पिछला गुण सेंधा कियो न हरिसू सूत। कियो न हरिसू सूत जू दूत जम का ले जासी। अंत भुगतासी मार गला में दे पासी। रामचरण नर लक्ष बिना जू बंदर बन का दूत। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। मनुष्य जन्म बड़ा महंगा है, पर अपन कौन है? अपन कपूत है, अपन राम जी के कपूत है। अपन ऐसे ऐसे उनके वैसा बोले ना, ऐसा बेटा पैदा हुआ कपूत। गेर लाइन हो गया, गेर लाइन हो गया। अपना पंथ अपने पिता को ही भूल गए, अपने पिता को भूल गए कि आए कहाँ से थे और कहाँ हट गए। कारण विषय भोग के कारण। तो मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। अपन इसको पहचान ही नहीं रहे कि कितना महंगा है। पिछला गुण से नहा कियो न हरि सूत। पिछले गुण को सेंधे कर लिया, पिछले गुणों को वापस उजागर कर लिया। पिछले गुण क्या थे? विषय भोग कामना तेरा मेरा, ये वापस वापस का वापस इसी में अटक गए। कियो न हरि सूत। हरि से सूत नहीं किया, हरि से एकाकार नहीं, हरि से एक मेक नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं किया। कियो न हरि सूत जो दूत जम का ले जासी। दूत जो है वो जम के ले जाएंगे। अंत भुक्ता से मार गला में दे पासी। अंत में मार पड़ेगी, गले में पासी दे के। रामचरण लक्ष्य बिना जो बंदर बन का दूत। तो लक्षण के बिना फिर अपन कैसे हैं? जो बंदर बन का दूत। जैसे बंदर वन में से कूदा फांदी करता है, ऐसे अपन में लक्षण नहीं है तो अपन उस बांदरे के जैसे हैं। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। शीतल रयो नीलाज भजन बिन जन्म बिगाड़ियो। नर्तन महंगो रतन विकर्मा हेत उजाड़ियो। मना मनोरथ साध किया इंद्रिया का भाया। अण आत्म को पोख आत्मा धर्म गुमाया। पाई जन्म जू हर किया लग्या न हरि के काज। बड़े दिशावर बस किया खोटा बिन निलाज। शीतल रयो निलाज भजन बिन जन्म बिगाड़ियो। अपने को निलाजा के दे महापुरुष। अपन निलाज बेशर्म, बेशर्म है कि शीतल रह गए, खाली के खाली रह गए। बिन जन्म भजन बिन जन्म बिगाड़ियो। भजन के बिना पूरा जन्म अपन ने ऐसे ही बिगाड़ दिया, ऐसे ही बिगाड़ दिया। नर्तन महंगो रतन विकर्मा हेत उजाड़ियो। ये नर्तन महंगा रतन था, विकर्मों में खाली का खाली उजाड़ दिया। मना मनोरथ साध किया इंद्रिया का भाया। मना मनोरथ को साधा, इंद्रिया का भाया किया। अण आत्म को पोख आत्मा धर्म घुमाया। अण आत्म को पोखा, अण आत्म को पोखा। अण आत्म क्या है? शरीर। अण आत्म शरीर है, शरीर जड़ है, इसलिए इसको अण आत्म बोलते। इसी को पोखने में रह गए, इसी को पोखने में रह गए। सारे पाप शरीर के कारण ही तो है, अपन शरीरों में अटके, सारे पाप शरीर के कारण। इसलिए अण आत्म को पोखा आत्मा धर्म घुमाया। आत्म का धर्म को घुमा दिया। पाए जन्म जो हर किया लग्या न हरि के काज। जन्म मिला और उसको जूहर कर दिया, हरि के काज लगाया नहीं। बड़े दिशावर बस किया, ये बड़ा दिशावर था, ये बड़ा ऊंचा मिला था।
पर अपन ने इसको छोटा कर दिया। खोटा बिणज निलाज, खोटा काम कर दिया, ये खोटे धंधे में लगा दिया, इसको इसमें अटका दिया। खोटा बिणजा पाए तन, किया कर्म अनंत, नर चेरो कई काम को, चंचल जाको चित्त। खोटा बिणजा पाए तन, किया कर्म अनंत, अनंत कर्म अपन ने इस शरीर से कर लिए, अनंत कर्म अपन ने इससे बांध लिए और सब खोटा करा। सारा खोटा व्यापार में पाप ही पाप कमाया, खाली पाप ही पाप कमाया। उस पाप की गति इतनी रही कि नर चेहरों कई काम को धिक्कार कह रहे, तेरा मनुष्य का चेहरा क्या काम कर रहा, मनुष्य का चेहरा क्या काम कर रहा। चंचल जा को चित्त, जिसका चंचल एक सेकंड नहीं ठहरे, जिसका चित्त इतना चंचल है कि एक सेकंड नहीं ठहरता, तो फिर तो बांध रहा है वो बांध रहे के जैसा एक सेकंड शांति से नहीं देता है। बांदरा न तो कभी किसी का मित्र बन सकता है, जो चंचल होता है ना, वो जो आया उसी पे लबूरता, उसी के साथ हो जाता है। बांदरा ऐसा है कि जो बुलाए उसी के लबूरने वाला, वो कभी किसी का मित्र नहीं बन सकता, सगा नहीं बन सकता। उसमें चंचलता इतनी होती है, उसमें चंचलता इतनी, कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर। वो स्थिति अपनी है रामचरण नर बांदरा, जाका चंचल चमन, सो काई जाने बापड़ा, मूरख महंगो तन। मूरख महंगो तन सदा दुर्भिक्खा मारिया, ऐसो दुर्लभ पाए अर्थ इंद्रिया के हारिया। बार बार मिलसी नहीं, सो खोयो बिना जतन, रामचरण नर बांदरा, जाका चंचल मन। रामचरण नर बांदरा, जाका चंचल मन। नर कैसा है, उस बंदर के जैसा है जिसका मन चंचल है। सो काई जाने बापड़ा, अपने को बड़ी वो दिखा रहे वहां पर, इसके अपन कैसे बापड़े हैं, अपन दया के लायक अपने को बापड़ा बना दिया कि को सो काई जाने बापड़ा, मूरख महंगो तन। मूरख, अपन मूर्ख है, इतना महंगा तन मिला है, अपन इसकी कीमत नहीं जान रहे हैं और हमेशा गरीब बने रहते हैं, इसकी कीमत ही नहीं समझा रहे अपने को। कितनी 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 कितना अपने को महंगा मिला, कितना। जब छोटे थे तो कहानी थी तो उसका मतलब नहीं समझते, तो राजा के आगे भिखारी गया, मांग रहा था। तब फिर राजा ने कहा कि अरे तो भिखारी है, तो क्या बोले, अरे मेरे पास में कुछ नहीं, मैं खाली का खाली हूँ। तो कहानी हमेशा किताब में छपी होती थी, कोर्स में चलती है। तो फिर उसने कहा कि चल एक काम कर कि मेरे को तेरा हाथ दे दे, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, फिर 2 हाथ दे दे 2 लाख दूंगा, पाँव दे दे 4 लाख दूंगा, शरीर करोड़ों का। तब उसने कहा ओहो मैं भिखारी का हूँ, मेरे पास तो बस मैं मेहनत नहीं करना जानता हूँ। अपन क्यों भिखारी हैं, क्योंकि अपन मेहनत नहीं करना जानते। अपनी कमी क्या है कि अपन मेहनत नहीं करना जानते, इसलिए अपन दया के पात्र बनते। अपन विषय भोग में तो अटके हुए हैं, अपन विषय भोग में अटके, इसकी कीमत नहीं जाने कि ओ हो ये अपने को कैसा मिला था और अपन कहाँ पर अटक गए, क्या करने लग गए, क्या मिला था। मूरख महंगो तन सदा, दुर्भिक्खा मारिया। मूरख है, ये महंगा तन है तो दुर्भिक्खा का मारा हुआ है। ऐसो दुर्लभ पाए अर्थ इंद्रिया के हारिया, ऐसा कठिन है, ऐसी दुर्लभ नरदेह मिली है पर तू इंद्रियों के साटे इसको हारिया। बार बार मिलती नहीं, सो खोयो बिना जतन, ये बार बार मिलने वाला नहीं है और बिना जतन के तूने ऐसे ही खो दिया। रामचरण नर बांदरा, जाका चंचल मन, नर बंदर बादी नरी, मोह रसी गलखोर, धंध रचावे रेण दिन, काम कुतक के जोर। काम कुतक के जोर सोर कर बा नहीं पावे, पलक नहीं विश्राम काम को ओढ़ न आवे। राम चरण वे प्राणिया, कामी बड़ा कठोर, नर बंदर बादी नरी, मोह रसी गलखोर। महापुरुष और आगे समझा रहे, नर बंदर, नर तो बंदर के जैसा है, बादी नरी, और जो बाजीगर होता है ना, वो बांदर को नचाया जाता है, नचाया जाता है। वो बाजीगर कौन है, के तो पत्नी है के पति, एक दूसरे को नचाए जा रहे, नहीं काम करो, ये करना पड़ेगा, ये करना। उसको संसार में अटकाए जा रहे हैं। और वो जीव क्यों अटका हुआ है, जीव क्यों अटका है, मोह रसी गलखोर, मोह की रस्सी बंधी, मोह की रस्सी से खींचा जाता है। बाकी उसकी क्या आवश्यकता थी, बंदरा क्यों फंसा उसमें, मोह के कारण फंसा। अपन बोले पति की गलती है कि पत्नी की, नहीं, परिवार में और किसी की कि हमको अटका रखा है, तो अपन एकदम मूर्ख है, हम खुद अटके। जो दूसरों पे दोष दे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।
कि अरे उसने मेरे को अटका दिया, अरे उसने ऐसा काम कर दिया। अरे कोई किसी की गलती होती ही नहीं, सारी गलती अपनी है, सारी गलती अपनी है। अपन किसी को जो दोष देना समझो बिल्कुल नहीं समझा, उसमें खुद की बुद्धि नहीं है। मनुष्य जन्म की पहचान होती है कि खुद की बुद्धि चलना। बोले अरे उसने ऐसा करा दिया, अरे उसने कैसे करा दिया? तू क्या चारा खाता है? अपन क्या चारा खा रहे हैं? खाने में तो अपन बड़े होशियार है, हर चीज में तो बड़े होशियार, और दोष देने में नंबर 1 है। खाली दोष देने का काम, और जहाँ अपना स्वार्थ आता है, अपना काम होता है, अपन फट फट दौड़े चले जाते हैं। और दोष देने में अपन माहिर है, संसार को दोष देते हैं, संसार दोषी नहीं, अपन दोषी हैं। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि तू बांध रहा है, बांदरे को इस मोह रूपी रस्सी ने खींचा हुआ है। धन धन चावे ऋण दिन, काम को तक के जोर। और धंधे में रात दिन नाचता है कामना के कारण, काम को तक के जोर, काम को तक के जोर सोर करबा नहीं पावे। आवाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आवाज कैसे करे? बांदरा आवाज है तो मोह की रस्सी से बंधा है, अब कुछ बोल नहीं सकता है, बाजीगर उसको आवाज नहीं करने देता है। ऐसे आवाज नहीं, अपन परिवार में आवाज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अपन ही मोह के वश में, अपनी ही कमियां है, कमी सारी अपनी है, इसलिए अपन आवाज